जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन माता पार्वती ने ना तो उनका कोई पालन पोषण किया था और ना कभी उनको वह पुत्र का मतलब जो पुत्र से एक सुख मिलता है, वह सुख कभी नहीं प्राप्त हुआ। इसको भी हम देखते हैं कि प्रभु ने इसको भी प्रतिपादित किया है, जिसको आज के युग के हिसाब से हम देखते हैं। तो कोई व्यक्ति जन्म देता है माता पिता, और दूसरा व्यक्ति उसको गोद ले लेता है कि मेरे बच्चा नहीं है, मैं इसको लूँगा, कि आप इसको पाल नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, तो मैं इसको लेके इसको अपना पुत्र मानता हूँ। तो इस चीज का भी इस पृथ्वी पे प्रतिपादित प्रभु और माँ ने किया था। कार्तिकेय से उनको कोई भी प्रसन्नता न प्रभु को मिली, न माँ को मिली, बल्कि कार्तिकेय जो माँओं के साथ मतलब कृतिकाओं के साथ थे, तो उनके अंदर एक ये भाव आ गया था कि मैं जैसा भी करूं, जैसा भी मैं करूं, मेरी माँ मेरे को हमेशा क्षमा कर देगी। मतलब मेरे को कोई भी दंड नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे कोई पिता था ही नहीं। अधिकतर हम देखें तो हमारे को दंड पिता से मिलता है, माँ को तो सभी बच्चे प्यार में उससे मूर्ख बना ही लेते हैं, लेकिन दंड हमें पिता से ही मिलता है और डर भी पिता से ही लगता है। तो कार्तिकेय के अंदर वो चीज नहीं उत्पन्न हो पाई। उनकी माँ ने उसको ऐसा पालन पोषण किया कि वह सिर्फ अपने आप को इतना कि मेरी तरफ मेरी जो माएँ हैं, कितनी, जितनी माएँ थीं वो कृतिकाएँ थीं, उन सब ने उनको मोह और प्यार से पाला था। मतलब उनको अगर एक कौर भी भोजन करना है, तो वो एक ना एक माँ उनकी सेवा में लगी थी, तो वो एक तरह से अपने को महाराजा समझने लगे, जिसके कारण उनका इतना ज़्यादा पतन हो गया कि वो अपने को शिव से भी ऊंचा समझने लगे, और उनके अंदर एक द्वेष भाव आ गया कि मैंने तो इनको मारा, मैं देवताओं का सेनापति हूँ, तो इसमें पिताजी कहाँ से घुस गए? क्यों लोग कहते हैं कि तू शिव की शक्ति के कारण कर रहा है? ये सब उनको उद्वेलित करने लगे। उनको चाहिए था कि मैं सबसे, जैसे मेरी माँ हमेशा पुत्र पुत्र बेटा बेटा करके उसके पीछे भाग, वही चीज यहाँ भी करें, कैसे संभव है? इसलिए हम सभी को यह भी चीज सीखनी चाहिए, यह भी प्रभु ने प्रतिपादित किया है, यह सीखना चाहिए कि हमें बच्चे का पालन पोषण ऐसा करना चाहिए कि अगर हम नहीं हैं तो वह अपने आप को मजबूत समझे, वह किसी के अंडर में अपने को कमजोर न समझे। अगर वो कमजोर समझता है तो कभी भी वह उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकता है। जब माता पार्वती को कार्तिकेय से कोई सुख की प्राप्ति या कोई पुत्र सुख का अनुभव नहीं प्राप्त हुआ, तो माता बड़ी एक अंदर से ग्लानि होती थी कि मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरे साथ हो, जो मेरे अनुसार सुने। तो ये सब सोचते सोचते, क्योंकि प्रभु तो अक्सर कहीं ना कहीं किसी भक्त की पुकार सुन के चले जाते थे, और माता बैठ के अकेले में यह सब सोचती थी। तो उनके अंदर वह एक दिल में मैल इकट्ठा हो गया कि मेरा एक भी पुत्र ऐसा नहीं है, कि एक हुआ भी तो वह भी ऐसा ही है, और जो कोई दूसरा है नहीं। तो माँ ने अपने उसी मन के मैल से एक पुत्र का उत्पत्ति की, और उन्होंने यह सोच के उत्पत्ति की कि जैसा मैं प्रेम करती हूँ,
ऐसा ही मेरा पुत्र प्रेम करे, और वह सदैव मेरा ही आज्ञा को प्रथम मान्यता दे, ना कि और किसी की। और वह चीज हमें गणेश के जन्म के आरंभ में दिखती भी है, जिसके कारण जब प्रभु वापस आए और माँ स्नान कर रही थी, तो प्रभु ने गणेश से कहा भी कि जाके माँ को सूचना दे दो कि मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन गणेश को भी अपने प्रेम पे कि माँ मेरे को बचा लेगी, माँ मेरी सर्वशक्तिशाली है, तो उन्होंने प्रभु का घोर अनादर किया। और जब वह घोर अनादर किया कि कोई व्यक्ति तुमको समझा रहा है कि मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम जाके अपने अंदर माँ से या जो भी तुम्हारा स्वामी हो उससे आज्ञा लेके आओ, अगर वो कहे तो मैं अंदर आ जाऊं। और मगर उन्होंने नहीं, जब तक माँ नहीं आएगी ना तो मैं अंदर जाऊंगा, ना आप लोगों में से किसी को अंदर जाने दूंगा। तब प्रभु ने गुस्से में उनका शीश, इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि किसी को भी अगर इतनी बातें कही जाए, समझाया जाए, और फिर भी उसको ना समझ में आए, तो वह गोबर का छोत ही होता है। इसीलिए उस समय गणेश जी को गोबर गणेश कहा गया। और उनके इस घमंड को जब प्रभु ने शीश काट के तिरोहित किया, उसके बाद जब हाथी का शीश लगाया, तब वो महाबुद्धिमान, महाज्ञानी और मात पितृ भक्त हुए। सिर्फ मात भक्त नहीं, मात पितृ दोनों के भक्त हुए। और उन्होंने इस संसार में उन चीजों को स्थापित भी किया कि सिर्फ माँ के भक्त बन के तुम कभी भी अपने को संपूर्ण नहीं कर सकते हो, या सिर्फ पितृ भक्त बन के कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते हो। इसलिए हमें माता पिता दोनों का ही आशीर्वाद चाहिए। जिस दिन यह घटना हुई थी उस समय, उसी दिन को प्रभु ने और माँ ने गणेश चतुर्थी के नाम से इस संसार में प्रतिपादित कर दिया था। तो आज हम लोग इस दिन को गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हम लोगों को इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक कोई पात्र अपनी पूर्णता को न प्राप्त कर ले, तब तक उस पात्र को ज्ञान और उपकार या उसके ऊपर आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसका उपयोग जानता ही नहीं है, वह उसका सही उपयोग कभी भी नहीं कर सकता है। इसको हम अगर देखना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि एक कहावत हमने सुनी भी है, हमारे लोगों के बीच में यह बात कही जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगराए। पगराने का मतलब गुंजाली करना, वो चबाती रहती, गुंजाली करती रहती। आप बीन बजाइए, अगर आप यूं यूं बीन बजाएंगे उसको कोई भी फर्क नहीं है, तो उसको क्यों बीन सुना रहे हो? तो उसी तरह से हम देखें तो हमें भी ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उस ज्ञान के लिए संपूर्ण पात्र है। उसने अपने को उस ज्ञान के लिए पात्र के रूप में संपूर्णता प्राप्त कर ली। अगर उसने उस ज्ञान के लिए संपूर्णता प्राप्त नहीं की है और हम उसको वह ज्ञान देते हैं, तो वह आगे चल के या उसके ऊपर उपकार करते हैं, तो वह आगे चल के हमारे लिए एक विष ही निर्मित करता है। इसको आप कभी भी अपने जीवन में आजमा के देख सकते हैं।
धन्यवाद। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की।